नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के मुद्दे। मैं हूं अंजलि। देश के मुद्दे के आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं नक्सलवाद की समस्या पर। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में जिस तरह का नृशंस हत्याकांड किया गया है और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की उसमें हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर यह सीधा आरोप है कि ये सब एक राजनीतिक साजिश के तहत हुआ है। क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की इस आरोपों पर? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट लॉयर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। लेखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीनाक्षी जी, जैसा कि हाल फिलहाल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये पूरी घटना, ये नृशंस हत्याकांड जो था, ये दरअसल एक राजनीतिक साजिश है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को इसकी पूरी जानकारी थी और पल पल की खबर वो उनको दी जा रही थी। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? मैं इस तरीके की बातों को बेतुका और बेबुनियाद मानती हूँ और उसके कारण हैं। पहला कारण ये है कि इस तरीके की चीज़ से छत्तीसगढ़ की सरकार को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम शुरू से आखिर तक लगातार सुशासन की और सुव्यवस्था की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो दो मुई राजनीति है नक्सलवाद को लेकर इस देश में, वो भाजपा उसकी जिम्मेवार नहीं है, बल्कि कांग्रेस लगातार उसकी जिम्मेवार है। अगर आपको मैं आंध्र प्रदेश का उदाहरण दूं तो 2004 के चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू पर जो है हमला हुआ, नक्सली हमला हुआ, और उसके रहते जो कुछ उनके ग्रुप्स थे उनको जो है बैन कर दिया गया। उसमें वाईएसआर ने उनसे ये कहा कि मैं ये बैन हटाऊंगा। नक्सलियों की मदद ली और चुनाव जीतकर जब वापस आए वो बैन हटाया गया। उसके बाद फिर 254 लोगों की हत्या हुई और उस नरसंहार के बाद इन्होंने बैन को दोबारा लगाया और ग्रे हाउंड और तमाम इस तरीके की फोर्सेस, कोबरा फोर्सेस वगैरह को लगाकर उनको नृशंस मारा गया और हटाया गया। तो जो दोमुई राजनीति है कि राजनीतिक फायदा भी उठाना इंसर्जेंसी का और उसके बाद उससे हाथ भी धोने, वो आप इस प्रकरण में भी देख सकते हैं। अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि सलवा जुडम को जो बनाने वाले महेंद्र कर्मा थे, उनको अपनी ही पार्टी की सहमति प्राप्त नहीं थी। उनके मरने पर कोई यहाँ से गया नहीं, जबकि 3 बड़े नेता छत्तीसगढ़ गए थे, लेकिन महेंद्र कर्मा के यहाँ नहीं गए। चाहे विनायक सेन का मामला हो, चाहे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जैसे लोग, जिसमें हर्ष मंदर, अरुणा रॉय और तमाम लोगों को उसमें रिहैबिलिटेट करने की बात हो, वो लगातार कांग्रेस की सरकार ने की है। तो दिखाते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। तो एक कहावत है अंग्रेजी की, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, यानी खरगोश के साथ दौड़ भी लगाएंगे और शिकारी के साथ शिकार भी करेंगे। ये राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। जहाँ तक इस स्पेसिफिक प्रकरण का है हिस्सा, उसमें जो छत्तीसगढ़ की जनता है बहुत भली भांति जानती है किस तरीके के सरल व्यक्ति हैं श्री रमन सिंह जी, और रूट किसने बदला, तारीख किसने बदली, डीजी जो है वहाँ के, उन्होंने जाके खुद बात की कांग्रेस के नेताओं से और कहा कि आप इस समय कुछ मूवमेंट के आसार हैं, आप ज़रा रुक जाइए, कुछ हमें ऐसी खबरें हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तय है। कौन नेता आया, कौन पहले चला गया, कि कौन कहाँ से गायब था, कितनी देर में पहुंचा, किसको मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई गई, किसको चाबी के साथ, कौन लगातार गोलियों के बीच में से पार हो गया। मतलब ये कुछ जो फैक्ट फाइंडिंग जो हमने कमीशन बिठाया है, उसमें ये सब तमाम बातें सामने आएंगी और इसमें जो है, जो देश की रक्षा और सुरक्षा के मामले हैं, उसमें फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता, उसमें सिर्फ देश और देश का हित देखा जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे इसी बात से घृणा होती है कि जो लोग अपने देश के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया के लिए और अपने आप को समाज में जो है राजनीति करने के लिए और अपनी सरकार बनाए रखने के लिए, उससे खराब बात जो है कोई और नहीं हो सकती। जी, लेकिन मीनाक्षी जी, आप जिस दो मुही राजनीति की बात कर रही हैं, हम इसमें भाजपा किस हद तक शामिल है? क्योंकि अगर हम कांग्रेस के आरोपों पर गौर करें तो उनका ये भी कहना है कि क्योंकि वहाँ कांग्रेस का जितना भी सीनियर लीडरशिप था वो इस हत्याकांड में लगभग खत्म हो गया है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि इसका सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा जो होगा इस नरसंहार का वो भाजपा को होगा। तो दो मुही राजनीति सिर्फ कांग्रेस कर रही है या भाजपा भी कर रही है?
देखिए, नरसंहार जिन लोगों का हुआ है वो एंटी नक्सल लोग थे, चाहे वो कांग्रेस में थे, और उनको छत्तीसगढ़ की सरकार से पूरी मदद उपलब्ध थी। जब Z+ सिक्योरिटी की बात थी तो वो सिक्योरिटी केंद्र ने नहीं उपलब्ध कराई थी, बल्कि महेंद्र कर्मा को और नंद कुमार पटेल को वो सिक्योरिटी राज्य सरकार ने दी थी जी। तो अगर आप देखेंगे कि ये वो लोग हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेता हैं जिनको ये सिक्योरिटी दी हुई है केंद्र सरकार ने, जबकि जो इनके अपने लोग हैं जिनको असलियत में खतरा था उनको नहीं दी हुई, और जो राज्य सरकार की सहूलियत थी, जितना उनके पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से उन्होंने उनको दिया। और रास्ता बदलने का जो कार्यक्रम हुआ वो भाजपा नहीं कर सकती थी, जो तारीख बदलने की बात थी वो भाजपा नहीं कर सकती थी, किसके लिए एम्बुलेंस आएगी, कहाँ से आएगी, नहीं आएगी, वो भाजपा नहीं कर सकती थी, किसको मोटरसाइकिल उपलब्ध हुई, क्या नहीं हुआ, वो भाजपा नहीं कर सकती। तो इसमें जो राजनीति है या जो अगर षड्यंत्र है, मेरा ये मानना है कि ये देश के साथ गद्दारी है जो भी है, और उसको उसी तरीके से उसका निराकरण होना चाहिए। लेकिन अगर कोई षड्यंत्र है तो वो षड्यंत्र भी जो कमीशन बैठा है उसके दायरे में है, जिसको जो कहना है वहाँ जाके कहे, और उसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ जी। वैसे रमन सिंह जी ने ये स्वीकारा है कि सुरक्षा में चूक हुई है। अब अगर वो स्वीकार रहे हैं तो कांग्रेस ये भी जानना चाहती है कि जिम्मेदारी लेगा कौन। आप सुरक्षा में 10 दिन पहले उन्होंने अपनी यात्रा का पूरा कार्यक्रम बता दिया, सुरक्षा में चूक हुई इसकी आप बात कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जो रमन सिंह जी की बात है उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है जी। उन्होंने ये कहा कि जाहिर सी बात है, इतने लोग मरे तो कुछ तो गलती हुई होगी जी, जी। किसकी गलती है वो कमीशन है जो उसमें तय करेगा। मैंने आपको बहुत सारी चीजों के हिंट्स दिए हैं जी। कौन लोग गायब थे, कौन लोग को पीछे छोड़ा गया था, कौन लोग उसमें शामिल नहीं हुए, किसको वहाँ क्या उपलब्ध कराया गया, किसको उपलब्ध नहीं कराया गया, कौन कहाँ से उठ के पहले चला गया बाद में आ गया, कौन कितने बजे पहुंचा, ये सब मामले जो हैं उस कमीशन के, जिसकी गलती है वो कमीशन उस बात को छानबीन करके सामने लाएगा। लेकिन उनकी इस बात को कहकर तोड़ना मरोड़ना, मतलब गलती मेरे हिसाब से उनकी भी है जिन्होंने रास्ता बदला, गलती उनकी भी है जिन्होंने SOPs को, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ऐसे मामलों में, उसको वायलेट किया, गलती उनकी भी है जहां पर ऐसे मामलों में सिर्फ 3 से ज्यादा का काफिला नहीं चलता, आप 40-50 गाड़ियों को लेके चल रहे हैं, गलती वो भी है। तो गलतियां तो जाहिर हैं, मगर गलतियां किसकी हैं, किसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और उसमें जो राज्य सरकार है उन्होंने, ताकि इंक्वायरी पूरी तरीके से फेयर ढंग से हो सके, बिना किसी इन्फ्लुएंस के हो सके, उन्होंने जो इलाका है सुकमा उसके SP को बदला है, बहुत सारे और हेर फेर किए हैं, उनकी सिक्योरिटी, VIP सिक्योरिटी को DG खुद डायरेक्टली देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार के हाथ में थी उन्होंने की। और इसमें आपको एक बहुत मुख्य पक्ष है जो आपको देखना होगा, वो ये देखना होगा कि VC शुक्ला के ड्राइवर जो कि बचे हैं, उनका बयान जी। और उनमें उन्होंने ये भी कहा कि वो तेलुगु बोल रहे थे, तो यानी वो छत्तीसगढ़िया नहीं थे, वो तेलुगु यानी आंध्र प्रदेश से लाए गए नक्सल थे जी। तो आंध्र प्रदेश से उनका मूवमेंट किसने तय करवाया? उनको कैसे पता था कि 22 से तारीख 25 होगी जी। तो वहाँ की जो इंटरनल राजनीति है स्टेट की, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जो कि खुलासा जाहिर सी बात है कमीशन ही करेगा। बिल्कुल, कई ऐसी चीजें हैं जिनका खुलासा होना बहुत जरूरी है, और तभी शायद ये पूरी जो घटना है ये सामने आ पाएगी लोगों के। एक बात, हम अगर नक्सलवाद की समस्या पर फोकस करें तो KPS गिल साहब ने कहा है कि वो आपकी सरकार के एडवाइजर थे वहाँ पर, और कई सारी उनकी एडवाइस जो है वो मानी नहीं गई नक्सलवाद से निपटने के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो एडवाइजर जरूर थे, और क्योंकि हमें उनकी कार्यशैली में पूरा विश्वास था, राष्ट्रभक्ति में भी कोई शक नहीं है, इसलिए उनको एडवाइजर रखा है। लेकिन वहाँ पर राज्य के अपना एक डिसिप्लिन है, मतलब
वो एक फॉर्मर डीजी हैं, लेकिन अभी वहां पर कोई प्रेजेंट डीजी भी काम करते हैं। अभी प्रेजेंट वहां पे एसपी, एसएसपी और तमाम एक श्रृंखला में लोग हैं। उसके साथ केंद्र के जो लोग हैं, सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी शामिल हैं। अब मैं किसी को एडवाइस दूं, मान लीजिए मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं मगर और वकील भी हूं, मैं किसी अपनी राज्य सरकार को एडवाइस देना चाहती हूँ तो मेरी नियत पे शक तो किसी को नहीं होगा कि मैं, जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए काम कर रही हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे हर एडवाइस को माना जाए, क्योंकि वहां पर उस राज्य में जो लोग बैठे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो अपने तरीके से एडवाइस को कार्यान्वित करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी समझने की बात है वो ये समझने की बात है कि एडवाइस तो 100% माना ही होगा और इम्प्लीमेंट भी किया होगा, क्योंकि अगर आप फैक्ट को देखें तो रमन सिंह जी के समय में सबसे कम हिंसा हुई है, नक्सली हिंसा कम हुई है और नक्सलवाद पूरे राज्य से खत्म होकर अब केवल एक बस्तर डिस्ट्रिक्ट में बचा है, बाकी सब जगह से खत्म हो गया। तो ऐसे में ये जो है, मतलब उनके कुछ पर्सनल इशू रहे होंगे, वो मैं उसके बीच में जाना नहीं चाहती, लेकिन एडवाइस हुआ, सुरक्षा की व्यवस्था थी, सुरक्षा पे काम हुआ और ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ। अगर आपको याद हो, दांतेवाड़ा में 75 सेना कर्मियों को मारा गया था और उससे पहले हमारे तमाम नेता, और मैं अगर छत्तीसगढ़ पे ही रिस्ट्रिक्ट करूं तो छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे विक्रम सैंडी थे, वन मंत्री, उनको अटैक किया गया, मारा गया। हमारे दूसरी नेता थी लता, उनके बंगले पर अटैक हुआ। बलिराम कश्यप, उनके घर में घुसकर उनके बच्चे को मार दिया गया। तो मेरी अपनी एक खास मित्र हैं, उनके पति को मारा गया। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं पे लगातार हमले हुए हैं। तो बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि ये इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये नक्सल एरिया से जाएंगे तब भी इनका बाल बांका नहीं होगा जी। ये क्या इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं? बल्कि हमें देखना चाहिए कि ये समय है नक्सलवाद को एकजुट होकर खत्म करने का। केंद्र और राज्य को इस विषय पर, जब भारत की आस्था और इंटेग्रिटी को लेकर, एकजुटता को लेकर प्रश्न लगाए जाए, सिस्टम को बदलने की बात हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो लोकतंत्र के माध्यम से इलेक्टेड लोग हैं, अब उन पर हमले होने लगे और सबवर्ट किया जाए लोकतंत्र को, ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे निपटने की पूरी तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल। मीनाक्षी, यहाँ पर एक प्रश्न हम और जानना चाहेंगे। जैसे भाजपा की भूमिका की बात की जा रही है, अगर हम कांग्रेस की भूमिका भी डालें तो उस पर बात करें तो जैसे अब कांग्रेस की तरफ से बयान आया, कुछ पॉइंट्स आपने खुद रेज करे कि क्यों टाइम बदला गया, कब कैसे जगह चेंज करी गई। कांग्रेस का अब ये कहना है कि उनके जो एक सीनियर लीडर थे महेंद्र कर्मा जी, जिनकी मौत हो गई, सलवा जुडूम जिससे वो जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा था उनकी हत्या की गई है, कांग्रेस का भी कहना है कि उन्होंने उसकी शुरुआत ही नहीं करी है। तो अब आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि ये बिल्कुल धोखेबाज लोग हैं। ये सिर्फ देश की जनता के साथ नहीं बल्कि अपनों के साथ धोखा कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि सलवा जुडम, जहां इनको क्रेडिट देने को लोग बैठे हैं, जहां पर इनको क्रेडिट मिल रहा है कि महेंद्र कर्मा जैसे लोग जो बहुत ही वीर प्रवृत्ति के लोग, जिन्होंने ऐसे मामले को काबू करने की कोशिश की, और शर्मनाक बात है देश के लिए कि जो लॉस हुआ है महेंद्र कर्मा का, वो मैं पूरी तरीके से मानती हूँ कि वो कांग्रेस का लॉस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो खुद उनको निपटाने में लगी हुई थी, उनकी आस्थाओं को निपटा दिया, और ऐसे में वो भारत माता के सुपुत्र थे और वो भारत माता का लॉस है, क्योंकि ये हानि देश को पहुंची है। एक ऐसा वीर पुरुष जो कि भारत के लिए खड़ा हो, उसको उसकी अपनी पार्टी उससे अपना मुंह मोड़ ले, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये वही दो मुही राजनीति है जिसका मैं जिक्र पहले कर रही थी। जी, आखिर में मीनाक्षी जी, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। लगभग आतंकवाद और नक्सलवाद इतनी दो बड़ी समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं। आपके हिसाब से नक्सलवाद की समस्या का हल क्या है ताकि आगे ऐसे हत्याकांड ना हो? देखिए, मेरा ये मानना है गुड गवर्नेंस, जिसको हम सुशासन कहते हैं, वो प्रिवेल होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें तो सुशासन के माध्यम से ही बस्तर में भी सब जगह सबको राशन पहुंचाया जा रहा है और उनको एक अधिकार के रूप में दिया जा रहा है, ना कि खैरात के रूप में। पहला
दूसरा, सबको पढ़ाई लिखाई और इस तरीके की तमाम योजनाएं कि गुड गवर्नेंस जो आज तक उनके साथ उपेक्षा हुई है, उस उपेक्षा को समाप्त किया जाए। तो जो नक्सली माहौल बनाते हैं वो माहौल खत्म हो। जो लोग, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और वो सुशासन से अपनी नज़र नहीं हटा सकती, वो ये बात है कि जिन लोगों के पास हथियार हैं, या तो आप उनको मजबूर करें कि वो हथियार डाल दें और मेन स्ट्रीम में आ जाए, और जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, पूरी तरीके से पूरा किया जाए। दूसरा, अगर वो हथियार नहीं डालते तो आपको इंतज़ाम करना होगा वो हथियार छीनने के लिए। अगर आप हथियार छीन भी नहीं पाते तो आपको ख़त्म करना होगा। जब तक ये हथियार इनके हाथ में रहेंगे तब तक ना तो सड़क वहाँ पहुँचेगी, ना राशन वहाँ पहुँचेगा, ना पढ़ाई लिखाई पहुँचेगी। क्योंकि अगर आप देखें तो स्कूलों में जहाँ बच्चे पढ़ते थे आदिवासियों के, उन स्कूलों का इन्होंने कब्जा किया हुआ है। जहाँ पे चिकित्सा केंद्र थे, उन चिकित्सा केंद्र पर इनका कब्जा है। ये माओवाद केवल एक नाम रह गया है और ये जो आइडियोलॉजी है वो नौटंकी है। असलियत में अपराधी किस्म के लोग हैं और अपराधियों को जिस तरीके से डील करना चाहिए वैसे ही डील करना चाहिए, लेकिन आम आदमी, आम नागरिक, आम आदिवासी का नुकसान ना हो, इसकी भी पूरी तरीके से चिंता करने की आवश्यकता है। जी, तो आम नागरिक की पूरी चिंता करने की आवश्यकता है। और नक्सलवाद से अगर हमें निपटना है तो जैसा कि मीनाक्षी जी ने कहा कि सुशासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके अलावा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर इस समस्या से निपटना और इसका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। मीनाक्षी जी, हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश के मुद्दे के आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अंक में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।